दलित विधायक की संख्या 36 है, राजपूत विधायक की संख्या 32 है, लेकिन 23 विधायक की संख्या वाले मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 23 विधायक की संख्या वाले उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और 28 विधायक की संख्या वाले उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चर्चा खूब हो रही है कि जिसकी संख्या सबसे अधिक है विधायकों में, वो उसको कुछ नहीं मिला, और जिसकी संख्या कम है वो मुख्यमंत्री बन गया, उप मुख्यमंत्री बन गया। 2025 में विधानसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे ऐसे हैं कि दलित विधायकों की संख्या बिहार में 36 है, राजपूत विधायक की संख्या 32 है, कुशवाहा विधायक की संख्या 23 है, भूमिहार विधायक की संख्या 23 है और यादव विधायक की संख्या 28 है। लेकिन मजा किसे आ रहा है? देखिए तो, कुशवाहा विधायक की संख्या 23 और उनका मुख्यमंत्री, भूमिहार विधायक की संख्या 23 और उनका उप मुख्यमंत्री, यादव विधायक की संख्या 28 और उनका उप मुख्यमंत्री, राजपूत विधायक की संख्या 32 और उनको कुछ नहीं, दलित विधायक की संख्या 36 और उनको कुछ नहीं। इस तरीके से कैसे चलेगा? बड़े पदों पर आखिर कौन जाएगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मुख्यमंत्री कुशवाहा बने, उप मुख्यमंत्री भूमिहार बने, एक यादव बने, राजपूत को क्या मिला? दलित को क्या मिला? जिस दलित के बारे में कहा जाता है कि वो दबे कुचले हैं, उन्हें क्या मिला? क्यों नहीं किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया गया? क्यों नहीं किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया? क्यों नहीं किसी दलित को बड़ा पद दिया जा रहा है? क्या विधानसभा अध्यक्ष किसी दलित को बनाया जा सकता है? क्या विधानसभा अध्यक्ष किसी राजपूत को बनाया जा सकता है? चर्चा काफी है कि जब सरकार के बड़े पदों पर जब किसी को हक देने की बारी आई तो राजनीति करिए, संख्या के, जातीय संख्या के आधार पर आप उसे उस पद को दे दिए। वैसे में तो यादव की संख्या अधिक है तो उसे तो मुख्यमंत्री होना चाहिए था, विजेंद्र यादव को मुख्यमंत्री बना देते, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने ही पार्टी से किसी यादव को मुख्यमंत्री बना देती। मतलब बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई, उसमें संख्या उनकी अधिक है, कुशवाहा की तो संख्या ही नहीं है। राजपूत जो है उनके 32 विधायक हैं वर्तमान के सरकार में, विपक्ष में, ये सारे जोड़ के जितनी पार्टियां चुनाव लड़ी सब में अगर मिला दिया जाए तो सब में जो है वो लगभग 32 विधायक जीत कर आए। और उस 32 विधायक में से किसी को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, आपको विधानसभा का अध्यक्ष ही बना दिया जाएगा। किसी के बारे में नहीं सोचा गया। दलित की बात करें तो दलित विधायकों की संख्या 36 है तमाम पार्टियों को देखा जाए तो, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं। मंत्री बना दिया जाएगा, यह बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्या सिर्फ मंत्री बनने के लिए या फिर विधायक बनने के लिए दलित नेता राजनीति कर रहे हैं? क्या इन्हें किसी बड़े पद पर नहीं बैठाया जा सकता है? ये किसी बड़े पद के हकदार नहीं है? जीतन मांझी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? कोई राजपूत मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? 32 है ना इनकी संख्या, इनसे अधिक तो किसी की संख्या नहीं है। कहां किसी की संख्या है? यादव की संख्या जो है अभी वर्तमान में वो 28 है, कुर्मी की संख्या 25 है, कुशवाहा की संख्या 23 है, वैश्य की संख्या जो है वो 26 है, राजपूत की संख्या 32 है, भूमिहार की संख्या 23 है, ब्राह्मण की संख्या 14 है, कायस्थ की संख्या 2 है, पिछड़ा जो है उसकी संख्या जो है वो 13 है और दलित की संख्या 36 है, मुस्लिम की संख्या 11 है। क्यों नहीं किसी दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया गया? अब पार्टी भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष वैश्य समाज से, पार्टी ने विधायक दल का नेता किसे बनाया?
कुशवाहा समाज से। जेडीयू में आइए, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है, हाँ सॉरी माफ करिएगा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देख लीजिएगा, कायस्थ समाज के हैं। अब आते हैं जेडीयू में, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्मी समाज से, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज से, विधायक दल का नेता कुर्मी समाज से, उप मुख्यमंत्री भूमिहार समाज से, एक उप मुख्यमंत्री यादव समाज से। फायदा राजपूतों को कहां हो रहा है? राजपूत को मिल क्या रहा है? दलित को क्या मिल रहा है? नई सरकार बनी, नया सरकार पूरा गठन हुआ है, हालांकि मंत्रिमंडल अभी विस्तार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब बड़े जो विभाग होंगे वो किसी दलित और राजपूत को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने तो भूमिहार को ठग लिया, तो क्या राजपूत को तो पहले से ठग रहा था, भूमिहार को भी ठग लिया, दलित को भी ठग लिया। अब चर्चा तो हो रही है कि भैया ये कैसी सरकार है, किस तरह की ये सरकार है, कैसे चल रही है ये सरकार, जहां राजपूतों के विधायक सबसे अधिक हैं और उनको कोई हक नहीं मिल रहा है, दलित के विधायक सबसे अधिक हैं, उनको कोई हक अधिकार नहीं मिल रहा है। मिल किसे रहा है? तो जिसके विधायक 23 हैं, जिनके विधायक 28 हैं, उनको हक बराबर मिल रहा है। अब कुर्मी के विधायक 25 है, तो उनके मुख्यमंत्री थे, और फिर कुशवाहा के विधायक 23 है, तो उनके भी मुख्यमंत्री हुए। यादव के विधायक अभी वर्तमान में 28 हैं। जब नीतीश कुमार इधर उधर हुए थे तो एक थे यादव के उप मुख्यमंत्री, फिर यादव के उप मुख्यमंत्री आए। क्या राजपूत का उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था? क्या दलित का उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था? अरे मुख्यमंत्री तो कम से कम आप अपने पास रखे, तो उप मुख्यमंत्री तो राजपूत और दलित को दे देते। इन लोगों की राजनीतिक भागीदारी कुछ होगी कि नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है कि राजनीतिक भागीदारी कौन तय करेगा राजपूतों की और दलितों की, जिनकी संख्या विधानसभा में सबसे अधिक है, उनको कुछ नहीं मिल रहा। बहरहाल नई सरकार बन चुकी है, लोन लेकर ये सरकार बिहार का विकास करेगी, और आप भी देखिए इस नए बिहार की तस्वीर को। धन्यवाद।